हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 1.4। हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव? क्या आपने वर्ब हैव के बारे में सुना है या तो आप यूज करते हो, बहुत बार यूज करते हो, पर उसका मीनिंग क्या है हम लोगों को अलग अलग रीति से सीखना है। और ये जो लेसन है दैट इज क्लास 9 युवक भारती कुमार भारती जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी टाइम्स डू यू यूज द वर्ब हैव? कितनी बार तुम हैव ये वर्ब यूज करते हो इन योर कन्वर्सेशन और योर राइटिंग? ठीक है, बहुत बार। ट्राई टू कीप अ काउंट ऑफ इट फॉर एन आवर। एक घंटे में तुम गिनो कि कितनी बार हैव का यूज किया। व्हाट डू यू फाइंड? तुम्हें मिलेगा कि एटलीस्ट 40-50 बार तो तुमने यूज किया है। परहैप्स यू हैव ऑलवेज थॉट ऑफ दिस वर्सेटाइल वर्ब। वर्सेटाइल का मतलब जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। एज एन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंड एज वी कॉल इट, जैसे हम लोग बोलते हैं, द हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज्ड टू फॉर्म व्हाट वी कॉल परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, दे हैव कम, तो यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड क्लीन, ओके, आई हैव क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, ओके, तो यहाँ पर जो हैव हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है। एंड टू मेक नेगेटिव, दे हैवंट कम, ओके, उसका नेगेटिव फॉर्म होता है। एंड आई हैडंट फॉरगॉटन, और यहाँ पर भी वो नेगेटिव फॉर्म बनाता है। बट एज द मेन वर्ब इट इज ऑल्सो यूज टू मीन मच मोर देन यू थिंक, ओके। पर वो मेन वर्ब के तौर पे, तो ये देखो, नंबर 1 हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब एंड नंबर 3 मेन वर्ब। 3 अलग अलग जगह पर वो इस्तेमाल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Here are a few examples we use very frequently. Number 1, in the following sentences, have indicates possession or ownership. Okay, तो have जब main verb के तौर पे इस्तेमाल होता है तो वो possession और ownership दिखाता है. For example, my friend has a pet cat. Okay, has. Okay, तो वो owner है pet cat का. I have a new pen, तो यहाँ पर भी ownership. Do you have a cycle? Ownership. Our school has 6 computers, यहाँ पर भी ओनरशिप है। The municipality has 6 vans and 2 cars, ये भी ओनरशिप दिखाता है। ओके, तो हैव जब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है उसके रूप कौन से होते हैं? हैव, हैज एंड हैड, और वो पोजेशन दिखाता है। नंबर 2, सेकंड यूज, वी ऑल्सो यूज हैव टू रिफर द इवेंट्स, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ओके, इवेंट्स, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस रिफर करने के लिए भी हैव का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, I am going to have a bath in the river. Okay, तो यहाँ पर to have as a main verb होता है जो कि वो एक्टिविटी दिखाता है। Let us have, और यहाँ पर एक्टिविटी दिखाता है या तो इवेंट दिखाता है। The class has, okay, यहाँ पर a short break at 11, वो एक्सपीरियंस दिखाता है। Do you have a good time? Do you have, ओके, तो यहाँ पर भी इवेंट्स, एक्टिविटी दिखाता है। आई हैव अ मीटिंग, ओके, तो यहाँ पर भी वो इवेंट दिखा रहा है। तो ये उसका सेकंड यूज है। एंड देन द थर्ड यूज इज दैट इन सम केसेस हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप। मेन वर्ब के तौर पे वो रिलेशनशिप भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 सिस्टर्स, ओके, द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, ओके, एंड देन आई डोंट हैव अ ब्रदर, तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप भी दिखाता है। एंड द लास्ट यूज वी हैव as a main verb, no, second last is that we also use have to refer eating or drinking. Okay, for example, we have breakfast, तो यहाँ पर भी तुम have इस्तेमाल कर सकते हो। have a slice of cake, यहाँ पर भी what would you like to have, okay, यहाँ पर भी, और can I have a glass of water, तो यहाँ पर eating और drinking के लिए भी have इस्तेमाल हो सकता है। and the last use is that have is also used to refer to a medical and physical condition. For example, I have a headache and he has a cold and grandfather had a heart attack. Okay, तो यहाँ पर medical and physical condition के लिए have का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग ने 5 अलग अलग यूज सीखे हैं जो कि have के यूज होते हैं। ठीक है, तो have अगर मेन वर्ब के तौर पे आता है तो कैसे यूज होता है वो हमने देखा। अभी हम लोग मैं दिखाता हूं कि हैव जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। अगर मैं बोलता हूं आई हैव प्लेड इन द मॉर्निंग, ओके,
तो यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो मतलब यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सिर्फ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। पर जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है तो देखिए, आई हैव टू कुक टुनाइट, तो यहां पर जो है हैव वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे आता है और हैव टू दोनों साथ में आते हैं, उसका मतलब समथिंग विच इज कंपलसरी, समथिंग दैट इज नेसेसरी टू डू। तो यहाँ पर भी हैव का मीनिंग अलग होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में मीनिंग अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब में मीनिंग अलग होता है, और जो मेन वर्ब आता है तो वहां पर 5 अलग अलग यूज हम लोग ने यहाँ पर सीखे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इन सेंटेंसेस वेयर हैव इज यूज्ड एज द मेन वर्ब इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस। ओके, जनरली वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है जब वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। The present continuous form is not having use in such cases, वहां पर present continuous tense नहीं आएगा और future भी नहीं आएगा। For example, I'm having a bicycle, ये having ing वाला रूप वहां पर नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा, मेन वर्ब के साथ नहीं आ सकता। Similarly, it is not used in the negative form as a main verb. Okay, तो उसका negative form भी नहीं आएगा। He hasn't a car, he haven't a car, ऐसा हम लोग नहीं बनाएंगे। He doesn't have बनाएंगे and he I don't have ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू इंडिकेट द नेगेटिव वी यूज द ऑक्सिलरी डू। ओके, यहाँ पर ऑक्सिलरी डू का इस्तेमाल करके उसका नेगेटिव बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट हैव, आई डोंट हैव अ कोल्ड, हैव फन एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ हैव। ओके, इस प्रकार से अलग अलग आप यूजेस आप देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग मीनिंग दिखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन, और इसमें अगर कुछ भी डाउट है, हैव के अलग अलग यूज हमने सिखाए हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।